महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का इस नए मालूमाती एक्सप्लेनर के पार्ट 1 में दिल से खैर मकदम है। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, अमल इर्तिका यानी द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और मैं इस एक्सप्लेनर के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। साइंस के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नए सीखने वालों के लिए आसान बनाना ही तो हमारा मकसद है। तो चलिए इस तैयारी को एक मजबूत शुरुआत देते हैं। आज के सेशन में हम 4 अहम चीजों पर बात करेंगे। पहले एवोल्यूशन थ्योरी को समझेंगे, फिर जानवरों की क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैमल्स और इंसान का इर्तिका, और आखिर में सबसे जबरदस्त हिस्सा आएगा। हम पिछले सालों के 5 अहम महाटेट PYQ सॉल्व करेंगे। ये हिस्सा किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी टिप, पढ़ाई के लिए जरूरी PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एकदम सही कहा। इन नोट्स से रिवीजन में बहुत मदद मिलती है। और हाँ, ऐसी ही शानदार तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल इरशाद वेनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, अमल इर्तिका यानी एवोल्यूशन थ्योरी। ये वही कंसेप्ट है जिसने जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अमल इर्तिका का ये मशहूर नजरिया सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में पेश किया था। डार्विन ने बताया कि इर्तिका दरअसल एक लगातार और बेहद धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है जो जानदारों को जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसका मतलब है जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा। नए सीखने वालों की तरफ से मैं यहाँ एक बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये तब्दीलियां अचानक से हो जाती हैं? बहुत ही उम्दा सवाल। जी नहीं, ये तब्दीलियां बिल्कुल अचानक नहीं होती। इन्हें होने में हजारों और यहाँ तक कि लाखों साल लग जाते हैं। अब सभी उम्मीदवारों का ध्यान चेक करने का वक्त है। एक छोटा सा चैलेंज। अभी हमने 1 साल का जिक्र किया था। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी किस साल पेश की थी? देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और सही जवाब कौन देता है। अगर इर्तिका को समझना है तो डायनासोर सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। जो जानदार बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, बस वही जिंदा रहते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो डायनासोर्स की तरह हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट यानी नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। यानी एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना ही सर्वाइवल है। उर्दू में हम इसके लिए नेस्तो नाबूद कहते हैं और इंग्लिश में एक्सटिंक्ट। एग्जाम के लिए ये दोनों टर्म्स ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब दूसरे अहम टॉपिक पर आते हैं, जो है जानवरों की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जिस्म की बनावट पर मबनी ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जिस्म के बनावट के हिसाब से जानदारों की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक है गैर फिक्री जानदार यानी इनवर्टेब्रेट्स, जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि स्नेल यानी घोंगा, और दूसरे हैं फिक्री जानदार यानी वर्टेब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जैसे कि मछली। इस बाइलिंगुअल टर्मिनोलॉजी को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। गैर फिक्री यानी इनवर्टेब्रेट्स और फिक्री यानी वर्टेब्रेट्स। महाटेट में ऐसी टर्म्स की समझ बहुत काम आती है। इस मालूमाती सेशन के बीच में एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी याद दहानी। EVS की मुकम्मल तैयारी के लिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है मैमल्स और इंसान का इर्तिका। फिक्री जानदारों में जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं उन्हें पस्तानिये या मैमल्स कहा जाता है। वैसे तो पास्थानी जानवर आमतौर पर बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, प्लेटिपस और एंटीटर। ये दोनों पास्थानी होने के बावजूद अंडे देते हैं। और सच बताऊं तो एग्जाम बनाने वालों का ये बिल्कुल फेवरेट ट्रैप है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस एक्सेप्शन को तो अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अब जरा इब्तिदाई इंसान यानी अर्ली ह्यूमंस की बात करते हैं। शुरू में इंसान नुमा बंदर, जिसे एप कहते हैं, दरख्तों पर रहा करते थे, लेकिन जब हालात बदले तो उन्हें जमीन पर घास के मैदानों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, और जमीन पर रहने की इसी कोशिश और स्ट्रगल ने उन्हें आदि मानव यानी इब्तिदाई इंसान में बदल दिया। और एग्जाम के लिए याद रखने वाली एक और अहम बात यह है कि इस सफर का आगाज सबसे पहले बरे आजम अफ्रीका में हुआ था। लो जी, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो हिस्सा आ गया। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। महाटेट के पिछले सालों के PYQs अब शुरू होने वाले हैं। पूरी एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए। इन 5 सवालों से डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा कि एग्जाम की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। PYQ नंबर 1, किस साइंसदान ने सबसे पहले अमल इर्तिका का वाज़े नजरिया पेश किया था? थोड़ा सोचिए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
और इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। इनके काम की वजह से ही 1859 में एवोल्यूशन की साइंस की बुनियाद रखी गई थी। PYQ नंबर 2, इनमें से किस जानदार की पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती? ऑप्शन ए मछली या ऑप्शन बी स्नेल। सही जवाब है ऑप्शन बी स्नेल यानी घोंगा। जैसा कि हमने अभी सीखा, ये एक गैर फिक्री जानदार है यानी इनवर्टिब्रेट है जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। PYQ नंबर 3, वो कौन सा मखसूस पास्तानी यानी मैमल है जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है? याद कीजिए वो एग्जाम ट्रैप जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है प्लैटिपस और एंटेरिटा। अंडे देने के बावजूद इन्हें साइंटिफिकली पिसंतेनिये ही माना जाता है। PYQ नंबर 4, इब्तिदाई इंसान यानी आदि मानव सबसे पहले किस बर्रे आज़म में वजूद में आया था? जल्दी से सही जवाब कमेंट में ड्रॉप कीजिए। और जवाब है बराए आज़म अफ्रीका। यही वो जगह है जहां से इंसान के इर्तिका का लंबा सफर शुरू हुआ था। और आज का आखिरी PYQ नंबर 5, फिक्री जानदार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? देखते हैं बाइलिंगुअल टर्म्स कितनी याद हैं। इसका सही जवाब है वर्टिब्रेट्स, यानी वो तमाम जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जिन उम्मीदवारों ने 5 में से 5 सही जवाब दिए हैं, उनकी तैयारी वाकई बहुत शानदार जा रही है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस कुछ अहम बातें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें और इन बाइलिंगुअल टर्म्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, अगर अमले इर्तिका एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है तो आने वाले वक्त में इंसान की जिस्मानी साख्त में और क्या नए बदलाव आ सकते हैं? ये तो वाकई दिमाग को घुमाने वाला सवाल है। इस बारे में अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और मुफीद तैयारी के लिए हमारे चैनल इरशाद वहनावाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इस मालूमाती सफर के अगले हिस्से में।